बाजू वालों को बोलो, पवित्र आत्मा पे निर्भर होना सीख। पवित्र आत्मा की सुनो, बोलो बाजू वाले को। बहुत जरूरी है। मैंने देखा, मैंने ना आजमाया। मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरे बहन हैं, आप मेरे भाई हो, परिवार हो आप, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने आजमाया पवित्र आत्मा को, और पवित्र आत्मा नेवर फेल्स, कभी हारती नहीं। मनुष्य हार जाएगा, बोलो बाजू वाले को, मनुष्य हार जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा कभी नहीं हारेगी, कभी नहीं। मैंने देखा, अरे देखा इतना चमत्कार मेरे जीवन में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा पे निर्भर रहो। आशा दीदी अगले साल आपके घर पे केरल आएगा, अपने दिमाग से मत चलो, पवित्र आत्मा पे निर्भर हो। दुर्गेश्वरी दीदी, पवित्र आत्मा पे निर्भर हो, आपके घर केरल आएगा, खुद के घर पे, किराए के घर पे नहीं। अब पवित्र आत्मा को मत सीखो ऐसा होना चाहिए, कहां से, वो बराबर कर देगा। आप मांगो, निर्भर रहो, पवित्र आत्मा मैं तुझे प्यार करती, तू मेरे साथ रहता, उसका हाथ पकड़ के चलो, हाथ पकड़ के चलो। आज हम सीखेंगे जिसके कारण चमत्कार हो रहे मेरे जीवन में, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप खुश हो? एक गहरी टीचिंग जब मैंने सुना तो मैं बता रहा ना, वो अमाउंट छोटी मोटी अमाउंट नहीं थी, बहुत बड़ी अमाउंट थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने पूरा, ये मेरी पत्नी। आज हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे, और इस सरमन का शीर्षक है मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा की सेविकाएं। जैसे एक पास्टर की सेविकाएं होती है, हम बोलते हैं ना, मैं पास्टर हूं, मेरी ये मिनिस्ट्री है। क्या मिनिस्ट्री है? कि मैं भेड़ों को, लोगों को अच्छे वचन देता हूं, संभाल के रखता हूं परिवारों को। भविष्यवक्ता की क्या मिनिस्ट्री रहती है? कि वो भविष्यवाणी करता है, परमेश्वर के वचनों को लेके आता है। एक शिक्षक की क्या मिनिस्ट्री रहती है? कि वो लोगों को शिक्षा देता है। हालेलुया। एक इवेंजलिस्ट की क्या मिनिस्ट्री रहती है? कि वो लोगों को जाके क्या करता है? सुसमाचार देता है। वैसे ही हमारे पास पवित्र आत्मा जो है, उसकी एक मिनिस्ट्री है। बोलो, पवित्र आत्मा की आज मिनिस्ट्री के बारे में सीखेंगे। हालेलुया। क्या सीखेंगे? पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री। पवित्र आत्मा क्या क्या सेवा देता है, उसकी सेविकाएं क्या है। हालेलुया। अगर फॉर एग्जाम्पल मारिया दीदी ने पास्टर बन गए, चर्च चालू किया, ठीक है, बोलो दीदी पास्टर बन गई हूं मैं चर्च चालू कर दी हूं। अब अगर ये 5 लोग हैं, वो उनके इधर जा रहे हैं, ठीक है, ये अपनी सेविकाएं दे रही है, आपके लिए प्रार्थना कर रही है, आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रही है, आपको वचन दे रही है। अगर आप 5 लोग नहीं आए, ये 2 लोग आ गए, तो मारिया दीदी क्या करेगी? उनको भी वही सेवा देगी जो आपको दी थी, क्योंकि वो किस लिए कर रही है? वो परमेश्वर के लिए कर रही है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको असाइन किया है कि भाई आपको ये चीजें करनी है। वो किसी मनुष्य को देख के नहीं कर रही, समझ रहे? कि भाई वो मनुष्य है, मैं उसी को सही मिनिस्ट्री करूंगा, उसी को सुसमाचार सुनाऊंगा, उसी को वचन दूंगा, इसको नहीं सुनाऊंगा, ऐसा नहीं करेगी वो। अगर ये एक अच्छी प्रभु की दासी है तो क्या करेगी? इनको भी वही सेवा देगी जो आपको देती है। हालेलुया। अलग प्रोडक्ट नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल एक और बात से मैं को बस समझाना चाहता हूं एकदम गहरी तरीके से। जैसे आप शोरूम जाते हो गाड़ी के, जैसे एक गाड़ी निकली मारुति की, आर्टिगा गाड़ी निकली, तो आर्टिगा गाड़ी की जो क्वालिटी है वो सेम इनको भी मिलेगी, इनको भी मिलेगी, अलग से बन के नहीं आएगी, समझ रहे? वैसे ही इनकी मिनिस्ट्री जो रहती है, सेविकाएं जो रहती है, वो सेम रहती है। हालेलुया। तो आज हम होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री के बारे में सीखेंगे। बोलो, आज हम होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री के बारे में।
ये होली स्पिरिट करते क्या क्या है, जो होली स्पिरिट हमारे पास है करता क्या क्या है, उसकी सेवा क्या है। सही बात है, हमको तो पता है होली स्पिरिट हमारे अंदर है, लेकिन हमको पता भी तो रहना चाहिए कि होली स्पिरिट क्या क्या करता है। हालेलुया। अगर साल्वेशन के बाद यानी उद्धार के बाद जो सबसे बड़ी चीज आपको जो मिली है, जो सबसे बड़ा अनुभव जो आपके जीवन में हुआ है, वो है पवित्र आत्मा का अनुभव। क्या? पवित्र आत्मा का अनुभव। उद्धार मिल गया, लेकिन जो मेन अनुभव है वो है पवित्र आत्मा का अनुभव। वो अनुभव प्रभु के दास पौलुस के पास था, पतरस के पास था, वो अनुभव फिलिपुस के पास था, वो अनुभव हमारे यीशु के पास था। और जब वो पवित्र आत्मा से भरकर सेवा करते थे, बाइबल बताती है एक से बढ़कर एक काम होते थे, क्योंकि उनको अनुभव था कि ये जो मेरे साथ जो परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा दी है, ये मेरे साथ मिलके क्या क्या सेविकाएं करती है। हालेलुया। आज आप वो सीखोगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 से 17 वचन हम पढ़ेंगे। चौदह का 16 से 17 एकदम ध्यान से सुनना वचन। कुछ कुछ वचन हम पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा से वचन पढ़ोगे ना तो पत्ते खुलेंगे, पूरे के पूरे बातें निकलेंगी, भेद खुलेंगे। पढ़िए दीदी। और मैं पिता से विनती करूंगा। यहाँ यीशु बोल रहे हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। वो तुम्हें एक और, क्या बोलो, एक और सहायक देगा। हाँ, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, संतान ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। ना उसे देखता तुम है, ना उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, और मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं तुम्हारे पास आता हूँ। एक बार फिर से पढ़ेंगे दीदी, एक बार जोर से। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सत्य अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यहाँ पे इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से लिखा है। यहाँ देखिए, मेरे पर ध्यान दीजिए। आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर हेल्पर, अनदर कंफर्टर लिखा है, दैट ही मे बी विथ यू फॉर एवर। यहाँ पे उसके चेले यीशु से पूछ रहे, तू जाएगा, हमारा कैसे होगा? तेरे साथ ही तो हम चलते थे तो हमें खाना मिलता था, तेरे साथ ही तो हम चलते थे तो हमें शांति मिलती थी, तेरे साथ ही तो हम चलते थे तो हम जो असफल थे सफल हो गए। अब तू जाएगा प्रभु तो हम कैसे खा पाएंगे? वही पूछ रहे थे, कैसे रह पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे? हालेलुया। यीशु बोलता है, 16 पढ़ेंगे दीदी, 16। मैं पिता से कहूंगा, और मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। वो तुम्हें एक और सहायक, क्या मतलब है? एक और यानी अनदर। इंग्लिश में एक और को क्या बोलते हैं? अनदर। और ग्रीक में एक और को बोलते हैं, दो शब्द बोलते हैं, हिट्रियोस और एलोस। हिट्रियोस का मतलब होता है अनदर वन ऑफ अ डिफरेंट काइंड, यानी एक ही जैसा मगर अलग प्रजाति का है, डिफरेंट काइंड को ही बोल सकते हैं। और एलियोस का मतलब है अनदर वन विथ सेम काइंड। तो यहाँ यीशु मसीह बोलता है कि मैं एक एलियोस भेजूंगा, ग्रीक में, यानी मेरे ही जैसे एक व्यक्ति को भेजूंगा। किसके जैसे? मेरे ही जैसे, जो मेरी तरह
काम करता है, जो मेरी तरह रहता है, जो मेरी तरह शांति देता है, जो मेरी तरह तेरी मदद करेगा, तेरी सहायता करेगा। तू जहां जहां चलेगा उसके मैं बोलूंगा उस तेरे साथ साथ रहे। हालेलुया। हालेलुया। जो सामर्थ यीशु में थी वही सामर्थ पवित्र आत्मा में है। हालेलुया। आप मेरे साथ है? आप मेरे साथ है ना? प्रेज द लॉर्ड। यहां यीशु क्या बोल रहा है कि मैं तुझे एक और सहायक दूंगा। मैं तो हूं सहायक। मैं पिता से विनती करूंगा, पिता मेरे जैसा जैसा सामर्थ मुझ में है, जैसा सामर्थ तूने मुझको दिया कि लाजरस को जिंदा कर दूं, जैसा सामर्थ तूने मुझको दिया येरियो की बेटी येरियो में अंधे बर्तिमाई को देखने लगा दूं, वैसे ही एक सामर्थी व्यक्ति को मैं तुमको दूंगा। हालेलुया। और वो तुम्हारी क्या करेगा? सहायता करेगा। एक सहायक का मतलब क्या होता है? वो इंग्लिश में लिखा कंफर्टर। उसका मतलब क्या होता है? कंफर्टर क्या करता है पता है? कंफर्टर पिता के समान रहता है। वो बोलता है ऐसा हाथ करके, इधर आओ, सामने आओ, यहां देखो, मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मैं जब समझाऊंगा कंफर्टर का मतलब क्या होता है? सहायक का। ये तकलीफ में है, ये दुविधा में है, क्या बोलेगा कंफर्टर? टेंशन मत ले, मैं हूं, सब देख लूंगा। हालेलुया। क्या बोलेगा? तू टेंशन मत ले, मैं हूं, तू सब देख लेगा। बस तो वो ऐसा सहायक आपका है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हो रहा था बाइबल में? सब यीशु के पीछे जा रहे, उसको मालूम था वही है। वो 18 साल से बीमार लहू बहने वाली स्त्री, वो पीछे पीछे जा रही थी, उसको मालूम था वही है जिसकी मदद से मेरी चिंता खत्म हो सकती, जिसकी मदद से मैं चंगी हो सकती। हालेलुया। यीशु बोल रहा है यहाँ पे कि मैं पिता से विनती करूंगा। बोलो, यीशु बोल रहा है यीशु बोल रहा है, मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती- मेरे ही जैसे, मेरे ही जैसे इवन मैं ही पवित्र आत्मा बन के उनके पास रहूं। पवित्र आत्मा हालेलुया। मैं ही पवित्र आत्मा बन के मेरे ही जैसा, मेरे जैसा चलने वाला, मेरे जैसा देखने वाला, मेरे पास जो सामर्थ है वो सामर्थ, वैसा पवित्र आत्मा यीशु तुमको, हम सबको दिया है। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे वचन वाला। और मैं पिता से विनती करूंगा, कहो, और मैं पिता से विनती करूंगा, और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा। बोलो, हमेशा। हमेशा। हमेशा पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा। हमेशा आप उस पर निर्भर रहोगे, वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि उसकी सेविकाई वही है। परमेश्वर ने उसको क्यों भेजा? कि यीशु के नाम से भेजा, कि जो जो यीशु के नाम को बुलाए, यीशु को माने, यीशु को उद्धार करता माने, पवित्र आत्मा उनको सेवा देगा। हालेलुया। तो पहली सेवा जो पवित्र आत्मा की है वो ये है कि वो काउंसलर है, वो अच्छा सलाहकार है। क्या है? सलाहकार है। सलाहकार का मतलब समझते हैं आप? सलाह देने वाला। जब आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हो तो आपका पवित्र आत्मा सलाहकार हो जाता है। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे भजन संहिता 16 का 7। सिखी बुसुदी अंधेरी, सुखी अंधेरी। बोली बोली पड़ी। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, हाँ, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, हाँ। मैं कभी न डगमगाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या बोल रहा है दाऊद? मैं यहोवा को कहाँ रखा हूँ? निरंतर अपने सम्मुख। निरंतर। ये निरंतर कौन है आज की डेट में जो अपने समीप रहता है, अपने सम्मुख रहता? कौन है? वो पवित्र आत्मा है। और दाऊद बोल रहा है मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा, क्योंकि वो मुझे
सलाह देता है। आज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मनुष्य की सलाह से पहले परमेश्वर की सलाह में मानो, पवित्र आत्मा की सलाह दो, क्योंकि पवित्र आत्मा की सेवा ही वही है कि आपको वो क्या करे, सलाह दे, आपका सलाहकार है। पतरस प्रेरितों के काम 11 अध्याय 11 से 12 में पतरस से कन्वर्सेशन हो रही है पवित्र आत्मा की। पढ़ेंगे दीदी, 11 से 15 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 11 से 15। और देखो, तुरंत 3 मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे, उस घर पर जिसमें हम थे आ खड़े हुए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ बेखटके हो लेने को कहा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए। और हम उस मनुष्य के घर में गए, और उसने बताया कि मैंने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने मुझसे कहा कि याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता, बुलवा ले। हालेलुया। यहाँ देखो 10वें अध्याय आप पढ़ोगे ना, 10 से 11 है। यहाँ पे कुर्नेलियस नाम का एक व्यक्ति था कैसरिया में। वो परमेश्वर को बहुत मानता था, वो उद्धार की तलाश में था, वो प्रार्थना कर रहा था। अचानक एक स्वर्गदूत आया और उसको बोलता है, वहां पे सीमोन पतरस है, उस घर पे जा, और वो तुझे वचन देगा, और जिसके कारण तू क्या करेगा, उद्धार पाएगा। और किसको पाएगा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को पाने के लिए सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बोला, पहले वचन दिया। हालेलुया। वचन पहले है, पहले वचन आया, फिर पवित्र आत्मा रिसीव किया। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि परमेश्वर के वचन पे लगे रहो, मेडिटेट करते रहो और उस पे चलो। आज उसके पास आया और पवित्र आत्मा ने इसको बोला, तू उसके पीछे चल। पतरस जब से पवित्र आत्मा पाया था, वो पवित्र आत्मा के पीछे चलने लग गया। हालेलुया। पतरस जब से पवित्र आत्मा पाया था, वो उसकी सलाह लेने लग गया। पतरस जब से पवित्र आत्मा पाया था, जैसा पवित्र आत्मा उससे कहता था वैसे ही करता है। हम ढूंढ रहे हैं, यीशु हमें बताएगा, यीशु हमें बताएगा। हालेलुया। यीशु हमसे बात नहीं कर रहा है, बोलते ना। मैं आपको बात बताऊं, हम पुराने नियम के नहीं है, बोलो बाजू वाले को, पुराने नियम के नहीं, हम नए नियम के हैं। हम अनुग्रह में जी रहे हैं। अनुग्रह में ऐसा है कि पवित्र आत्मा यीशु ने हमको दे दी है। 24/7 वो आपकी सुनेगा और आपको सलाह देगा। आमेन। 24 घंटे वो मौजूद है आपको सलाह देने के लिए। हालेलुया। पुराने समय में क्या होता था, वो उधर जाता था, वो इधर जाता था, और तब जाके परमेश्वर से बात करता था। हालेलुया। लेकिन हम नए नियम में हैं। आप रेगुलर बात कर सकते हैं पवित्र आत्मा के साथ। रेगुलर यीशु जैसे पवित्र आत्मा के साथ चल सकता है। रेगुलर आप पवित्र आत्मा की सलाह ले सकते हैं। आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप पवित्र आत्मा की सलाह लो। हालेलुया। क्यों हम बड़े बड़े प्रभु के दासों के पास जाते हैं? क्योंकि वो हमेशा पवित्र आत्मा की सलाह से चलते। ऐसे प्रभु के दास के पास मत जाओ जो मनुष्य की सलाह से चलते। ऐसे के पास जाओ जो पवित्र आत्मा की सलाह से चलता है। तो पहला सेवा पवित्र आत्मा का क्या है? पवित्र आत्मा हमारा सलाहकार है। बोलो, पवित्र आत्मा मेरा सलाहकार है और अब से मैं पवित्र आत्मा की सलाह लूंगा। दूसरा, पवित्र आत्मा आपका हेल्पर है, आपका मददगार है। बोलो, पवित्र आत्मा की दूसरी सेवा, वो मेरा मददगार है। हालेलुया। अगर आप कभी उससे मदद मांगोगे तो वो आपको कभी नहीं बोलेगा। एक खास बात है पवित्र आत्मा की। अगर आप उससे मदद मांगोगे तो कभी ना नहीं बोलेगा। गंदे चीजों के लिए मदद मांगोगे तो वो कभी साथ नहीं आएगा। हालेलुया। मगर आज आप उसकी मदद मांगोगे किसी भी कंडीशन के लिए, तो वो ऐसा परमेश्वर है जो कभी ना नहीं बोलेगा।
क्या यीशु जब संसार में था किसी को ना बोला कोड़ी है मैं तुझे चंगा नहीं कर सकता, हाँ? विधवा का लड़का मरा हुआ है मैं तुझे ठीक नहीं कर सकता। हालेलुया। मरियम मार्था रो रही है 4 दिन से, यीशु आ जाता तो मेरा भाई ठीक हो जाता। यीशु यहाँ रहता और यीशु को संदेशा भेजे। यीशु बोला मैं आ रहा हूँ, ना नहीं बोला उसको, और यीशु गया और मुर्दा लाजर उसको भी, वो मदद मांग रही थी मेरे भाई ऐसा हो गया है। हालेलुया। यीशु 24/7 आपकी मदद करता है। वैसे ही पवित्र आत्मा आपको इसलिए दी गई है कि 24 घंटे साल के पूरे दिन आपकी मदद करे। आप अपने लाइफ में पॉजिटिव वे में जाओ, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगी। हालेलुया। बोलो बाजू वाले को, मैं आपसे और सक्सेसफुल होंगे और सक्सेसफुल होंगी और सफल होंगी। क्यों? पूछो क्यों, उसको बोलो क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा मेरा मददगार है। पवित्र आत्मा मेरा मददगार, पवित्र आत्मा मेरी मदद करेगा। हालेलुया। दाऊद, बाइबल बताती है, मैं वचन सुना, मेरे पढ़ते पढ़ते आंख से आंसू निकल गए। दाऊद क्यों परमेश्वर के दिल के करीब था? भजन संहिता 46:1 में दाऊद क्या बोलता है? 46:1 भजन संहिता। दाऊद इतना दिल के करीब था, जो उसने भजन लिखा ना, माइंड ब्लोइंग। पढ़िए दीदी, भजन संहिता 46:1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। बोलो परमेश्वर परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। और बल है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। ओहो, क्या बोल रहा है वचन? संकट में अति सहज से मिलने वाला। हालेलुया। संकट में मनुष्य नहीं मिल रहा है, संकट में डॉक्टर नहीं मिल रहा है। हालेलुया। संकट में रिश्तेदार नहीं दिख रहे, लेकिन यहां वचन क्या बोल रहा है? संकट में अति सहज मिलने वाला परमेश्वर है हमारा। हमको क्या करना है? मनुष्य पे निर्भर रहना है, डॉक्टर पे निर्भर रहना है, हाँ, रिश्तेदार पे निर्भर। ये लिखा है क्या? संकट में तेरे पहले रिश्तेदार आएंगे, संकट में फिर तेरे दोस्त आएंगे। लिखा है क्या? लिखा है दीदी, फिर से पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा बोलो परमेश्वर हमारा हाँ शरण स्थान और बल है। शरण स्थान और बल है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हाँ, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इतना अवेलेबल है वो पवित्र आत्मा हमारे लिए। लेकिन गलती किसकी है? हालेलुया। किसकी गलती? बोलो गलती किसकी है? हम संकट में किसको बुलाते? मनुष्य को। वो मिलता नहीं, वो भाव खाता, वो एटीट्यूड दिखाता, वो आपको और नीचे गिराता। लेकिन वो परमेश्वर जो पवित्र आत्मा जो आपको दिया है, वो बोल रहा है अति सहज मैं संकट में तुझे मिलूंगा और तेरी मदद करूंगा इजीली। इसके लिए आपको पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं, इसके लिए आपको घुटना टेकने की जरूरत नहीं। बाइबल बताती है वो अति सहज तरीके से आपको मिलेगा। संकट में, ऐसी उसी संकट में नहीं, हर एक संकट में, छोटी से लेकर बड़ी संकट में आप पवित्र आत्मा की मदद मांगो, वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया। मैंने किसी मनुष्य की मदद नहीं मांगी, मैंने परमेश्वर की मदद मांगी, पवित्र आत्मा से मदद मांगी। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, और वो अति सहजता से, उसके वचन के अनुसार अति सहजता से मेरी मदद किया। दाऊद भी वही बोल रहा है, मैंने किसी मनुष्य की मदद नहीं मांगी, मैंने परमेश्वर की मदद। आज पवित्र आत्मा आपको अति सहजता से आप संकट में मेरी मदद करने वाला है। बोलो संकट में पवित्र आत्मा अति सहजता से मेरी मदद, अति सहजता से, इसीलिए अवेलेबल है। आप जाओ, मदद लो पवित्र आत्मा की, आपका काम बन जाएगा।
ऐसे मत जाओ 100 मनुष्य घूम के पवित्र आत्मा के पास मत जाओ, पवित्र आत्मा के पास डायरेक्ट जाओ। 100 के 1000 1,00,000 मनुष्य आपके पीछे मदद करने आएंगे। हालेलुया। बोलो पवित्र आत्मा मेरा मददगार है, वो मेरी मदद करता है। इसीलिए प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 38 वचन में परमेश्वर वचन में कहता है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा बड़े बड़े काम चिन्ह चमत्कार करता गया। हालेलुया। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा। तो हमने क्या सीखा? पहला, पवित्र आत्मा क्या है? सलाहकार। दूसरा, वो हमारा मददगार है, उसकी सेवा है। वो सलाह परमेश्वर ने उसको भेजा है, पवित्र आत्मा आप जाओ और इनकी सलाह दो। दूसरी सेवा, इनकी मदद करो। तीसरी सेवा, वो आपका मध्यस्थी है। मध्यस्थी यानी दो व्यक्ति के बीच में कॉम्प्रोमाइज करने वाला, मिडिल मैन, मीडिएटर, इंटरसेसर। क्या है वो? बोलो पवित्र आत्मा मेरी मध्यस्थी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा पे निर्भर रहो। पवित्र आत्मा मध्यस्थी करेगा, परमेश्वर के साथ और प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। आप प्रार्थना भी कभी कभी नहीं करते, लेकिन पवित्र आत्मा है, अरे पिता ये मुसीबत में है, इसकी मदद कर, वो मध्यस्थी कर रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक्ट्स 10वां अध्याय जब पढ़ोगे, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय, वहां पे कुरनेलियुस नाम का व्यक्ति था, वो प्रार्थना कर रहा था कि मेरा उद्धार हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, उद्धार हो जाए। पवित्र आत्मा ने मदद की कि तू जा, वहां पे 3 आदमियों को भेज, वहां पे सिमोन पतरस नाम का है, वो आएगा, तेरे को वचन देगा, तो तू पवित्र आत्मा बन जाएगा। हालेलुया। वो देखिए, पढ़िए प्रेरितों के काम 10:4 पढ़िए, 10:4। उसने उसे ध्यान से देखा, हाँ, और डर कर कहा, हाँ, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हाँ। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ पाहुन है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे ये बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवकों और उसके पास उपस्थित जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया। बस यहाँ पे क्या हुआ? उसने बोला कि तू उसके पास जा, वो तेरी मध्यस्थी करेगी, तेरी प्रार्थनाएं सुन ली। कुरनेलियुस, बाइबल बताती है कि वो यहूदी नहीं था। हालेलुया। पहले यहूदी लोग ही परमेश्वर को ग्रहण कर सकते थे, लेकिन वो यहूदी नहीं था, उसका खतना नहीं हुआ था, बराबर। लेकिन पवित्र आत्मा थी जो उसकी प्रार्थना को लेके गई परमेश्वर के पास। हालेलुया। हमारी प्रार्थना को पवित्र आत्मा परमेश्वर के पास क्या करता है? पवित्र आत्मा इस जगह में घूम रहा है। यहाँ देखो मेरी तरफ, एकदम पवित्र आत्मा इस जगह पे घूम रहा है। जब मैं मुसीबत में था, पवित्र आत्मा घूम रहा था। जब रोता था, तो पवित्र आत्मा घूम रहा था। देखता था ये सिद्धार्थ रो रहा है, देखता था ये शशिकला रो रही है, देखता था ये मारिया दीदी अकेली है, और वो प्रार्थना लेके जाता था, इनको बचाना है पिता, मैं उसके साथ रहूंगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? मध्यस्थी करता है। पौलुस को जब साउल था, यीशु मसीह दिखा, और यीशु मसीह ने बोला कि तू मुझे क्यों सताता है। उसके बाद से जो साउल था उसको दिखना बंद हो गया। आपको पता है इस कहानी? वो एक कमरे में बैठा था, लेकिन परमेश्वर ने अनन्या को भेजा, अनन्या को, और उसको बोला तू जा, मध्यस्थी कर पवित्र आत्मा से, और उसकी जो रोशनी है उसको तू वापिस ला दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी मध्यस्थी करेगा। आप जब
प्रार्थना में पीछे हो जाओगे, पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना में आगे बढ़ाए। आपकी प्रार्थना को पवित्र आत्मा पहुंचा रहा है, वो मध्यस्थी कर रहा है। हालेलुया। एक जगह अय्यूब में लिखा है, जो अय्यूब की किताब में लिखा है कि अय्यूब बोलता है, अगर मेरे और परमेश्वर के बीच में अगर एक मीडिएटर रहता, एक मध्यस्थी रहता, तो मेरा परिवार ऐसा ना रहता, मैं मुझे बीमारी ना होती। हालेलुया। लेकिन अब यीशु ने एक मध्यस्थी को भेजा है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। आपको कुछ नहीं होगा अगर पवित्र आत्मा आपकी मध्यस्थी कर रहा है। चौथा, पवित्र आत्मा आपका वकील है। क्या है? एडवोकेट है। वो एडवोकेट का मतलब क्या होता है? जज के सामने आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, आपको एक वकील रखना पड़ेगा। हालेलुया। जब हाई कोर्ट जाते ना तो जज बोलता तुम्हारा वकील कहाँ है? वकील से बात करूंगा। क्यों? क्योंकि उसको वकालत पता है, उसको टर्म्स एंड कंडीशन पता है। हालेलुया। इसीलिए जज क्या बोलता है? उस वकील को लेके आओ। तो होली स्पिरिट क्या है? आपका एडवोकेट है, आपका वकील है। हालेलुया। जब जब लोग आप पे दोष लगाएंगे, जब जब लोग आपके बारे में बुरा बोलेंगे, जब जब लोग आपको गुनहगार साबित कर देंगे, हालेलुया, तब पवित्र आत्मा का केस लड़ेगा, आपकी वकालत करेगा और आपको उस केस में विजयी कराएगा। हालेलुया। कितना भी लोग कर ले, आप पे हमला कर ले, आपको बेइज्जत कर ले, आपकी बदनामी कर ले, आपको कुछ कर ले, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए हुए चलते हो, पवित्र आत्मा पे निर्भर रहते हो, पवित्र आत्मा की वकालत करेगा और वो परमेश्वर के पास जाएगा। नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, इसको विजयी करो। हालेलुया। हम कितने दिन से प्रभु में आए हैं, लोग हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। मैं बता दूं, पवित्र आत्मा मेरा वकील है, वो लड़ रहा है, नहीं सिद्धार्थ ऐसा नहीं, सिद्धार्थ हमारा है, उसको कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। एक क्या होता है, परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि जो दूसरे देश का राजा था, बिलाम, दूसरे देश का राजा था, उसने बिलाम को चुना ताकि इजरायली लोग को क्या करे? श्रापित कर सके। लेकिन पवित्र आत्मा इजरायलियों के साथ थी। गधे के द्वारा बोला तू ये क्यों करता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके साथ पवित्र आत्मा है जो आपकी वकालत कर रही है परमेश्वर के पास। आप गलत नहीं हो, आप यीशु को मानते हो। मैं बता रहा हूं, ये प्रोफेसी करो ना, नबूवत करो। कितने भी लोग आप पर इल्जाम लगा दे, कितने भी लोग आपको झुका ले, आपको गिरा दे, लेकिन पवित्र आत्मा आपका वकील है, वो केस लड़ेगा। और जब पवित्र आत्मा केस लड़ेगा, आप 100% विजय होगे, क्योंकि अपना वकील ही पवित्र आत्मा है। छोटा मोटा वकील नहीं है। बोलो, छोटा मोटा वकील नहीं है, हमारा वकील पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हम जाते हैं ना बड़े बड़े वकील के पास, अरे उससे बड़ा वकील है हमारे पास, जो लड़ रहा है हमारे बदले, बोल रहा है हमारे बदले, वकालत कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, पवित्र आत्मा मेरा वकील है, पवित्र आत्मा मेरा वकील है। पीपल, लोग आपके बारे में कुछ भी दोष लगाए, बोलो लोग मुझे कुछ भी दोष लगाए, बोलो लोग मुझे कुछ भी दोष लगाए, मेरे को मुलजिम करार कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पवित्र आत्मा मेरा वकील है। हालेलुया। मैं केस तो पक्का जीतूंगा, मैं केस पक्का जीतूंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरा वकील है। हालेलुया। कितनी हो गया? 2 3 4 5वां, पवित्र आत्मा हमारा शक्तिवर्धक है, वो हमारे बल देने वाला है। हालेलुया। बोलो, पवित्र आत्मा हमारा शक्तिवर्धक है। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 12:10 में, अगर मैं कमजोर भी रहूं तो मैं बलवान हूं। क्यों बलवान है? क्योंकि पवित्र आत्मा उसको बल दे रहा है। हालेलुया। क्यों बलवान है? क्योंकि पवित्र आत्मा उसको बल दे रहा है। 2 कुरिन्थियों 12:10 पढ़ेंगे दीदी। और उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। यस, मेरी सामर्थ किस में सिद्ध होती है? जब मैं निर्बल होता हूँ। बोलो बाजू वालों को, मैं जब निर्बल होता हूँ, मैं जब निर्बल होता हूँ तब मेरी सामर्थ सिद्ध होती है।
आगे इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूंगा कि हाँ। मसीह की सामर्थ मुझ पर छाई करती रहे, मसीह की सामर्थ, मुझ पे छाई करे। हालेलुया। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। जब मैं निर्बल होता हूँ, पवित्र आत्मा तब मुझे बलवंत करती है। हालेलुया। क्या कन्फेशन है पौलुस का, क्या पवित्र आत्मा के साथ रह रहा है। बोलता मैं निर्बल हूं तो मैं बलवंत बन रहा हूं। या हमको टेंशन आ जाता, हम और टेंशन बन जाते। हालेलुया। या हम निर्बल हो जाते तो और निर्बल हो जाते, या सर्दी खांसी हो जाती तो और से ज्यादा बीमार हो जाते। हालेलुया। या छोटा सा बुखार आता, 100 होता उसको 104 बन जाते, खुद ही बना देते। सही बात है। आप लोग वैसे नहीं हो, मैं दूसरे देश की बात कर रहा हूं, दूसरे देश के लोग है ना। 100 डिग्री 101 डिग्री टेम्परेचर है तो वो लोग पूरा कंबल में घूम जाते, मेरी तबीयत खराब है। आप लोग वैसे नहीं हो गए, आप लोग नहीं हो। लेकिन यहाँ पे पवित्र आत्मा जिसके पास है वो बोलता अगर मैं निर्बल हूं तो मैं क्या हूं, बलवान हूं। हालेलुया। बोलो पवित्र आत्मा मुझे बलवान करने भेजी। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पे निर्बल था, लेकिन पवित्र आत्मा वहां काम कर रहा था और शैतान को हरा दिया। हालेलुया। शैतान सोचा ये तो निर्बल हो गया है, अब इसके पास तो खून भी नहीं रहा। हालेलुया। इसका सारा खून निकल गया, अब ये तो मर गया है। लेकिन यीशु के पास पवित्र आत्मा थी। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा ने ब्लास्ट कर दिया और शैतान हार गया। हालेलुया। बोलो मैं जब निर्बल रहूंगा, मैं जब निर्बल हूंगा, बोलो मैं जब निर्बल रहूंगा, बोलो ये पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। दो से हाथ उठा के, पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि जब मैं निर्बल होता हूं तू मुझे बलवंत करता है, तू मुझे बलवंत करता है। हालेलुया। 7वां, पवित्र आत्मा आपका समर्थक है। हालेलुया। क्या है, बोलो पवित्र आत्मा मेरा समर्थक है। कैसा समर्थक है? आपके साथ कोई खड़े रहे ना रहे, हाँ, समाज आपके साथ खड़े रहे ना रहे, दुनिया आपके साथ खड़े रहे ना रहे, लेकिन यीशु के नाम से पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ खड़े रहेगी। ये उसकी सेवा है। वो कभी ना नहीं बोलेगा आपके साथ खड़े रहने के लिए। हालेलुया। वो एक जनरेटर के जैसा आपके पास, लाइट गई उसने इलेक्ट्रिक दी, आप जनरेट हो गए। हालेलुया। लाइट गई, वो जनरेटर आपको जनरेट कर रहा है। हालेलुया। वो हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, समर्थक करेगा, समर्थन। हालेलुया। डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी रॉन्ग, वो समर्थन देगा, रॉन्ग को राइट कर देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या कर रही है अभी? ये सारी सेवाएं देकर आपके बॉडी को कवर कर रही है, आपको होल्ड कर रही है। और जब वो आपकी बॉडी को कवर कर रही, होल्ड कर रही है सेवका के द्वारा, मिरेकल कंटिन्यूस होना चालू हो जाएंगे। हालेलुया। वही सेम पवित्र आत्मा जो यीशु को मरे हुए में से जिलाई उठी थी, वो आज आपके पास है। हालेलुया। बोलो वही सेम पवित्र आत्मा जो यीशु को मरे हुए में से जिलाई उठी थी, वही सेम पवित्र आत्मा मेरे पास है। तो आज हमने क्या क्या सीखा कि पवित्र आत्मा हमारा सलाहकार है, फिर सहायक है, मददगार है, फिर मध्यस्थी करता है, फिर वकालत करता है, फिर बल देता है, फिर समर्थन करता है। हालेलुया। जो जो यीशु मसीह का हमने बाइबल में पढ़े ना, वो सब पवित्र आत्मा का है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, मैं आपको ना बहुत बहरी भेद पे लेके जा रहा हूँ। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 15 से 16।
और एक वचन ये कहेंगे प्रेरितों के काम 19:12, 2 वचन पढ़ेंगे, ठीक है जी? 19:12 और प्रेरितों के काम 5:15-16। यहाँ तक कि लोग हाँ बीमारों को सड़कों पर ला लाकर हाँ खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे। हाँ। कि क्या कर रहा है? जब पतरस चलता था तो लोग क्या करते थे? पतरस जहाज से चलने वाला है, बीमारों को, एक बीमार लिखा है क्या? कितना लिखा है? बीमारों को, यानी बहुत सारे बीमार होंगे। सड़क इसीलिए यूज होती है कि बहुत बड़ी सड़क होगी, ये तो बोल देता था बहुत सारे बीमार है तो छोटे बीमार है तो घर पे लेके आओ, लेकिन वो सड़क का जिक्र करना, कितने सारे बीमार होंगे। आगे यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे। हाँ। कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। जब पतरस आए तो उसकी छाया किसी पर पड़ जाए और क्या हो? और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए को ला लाकर इकट्ठे होते थे और हाँ। सब अच्छे कर दिए जाते थे। सब अच्छे कर दिए जाते थे। अब यहाँ देखो भेद की बात जो मेरे को पवित्र आत्मा बताया। यहाँ देखो, यहाँ देखो, आज आपका जीवन बदलेगा। बोलो बाजू लोग, आज मेरा जीवन बदलेगा। हालेलुया। ये देखो, पतरस जा रहा है और लोग क्या कर दिए हैं? सड़क में बीमारों को रख दिए। और क्या बता रहा वचन? उसकी परछाई से, किसकी परछाई से? पतरस की परछाई से लोग चंगे हो रहे हैं। बोलो, पतरस की परछाई से लोग चंगे हो रहे हैं। अब ये कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूं। मैं पतरस हूं, ये पवित्र आत्मा है। वो परछाई कोई और नहीं, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जो उसके साथ चलती थी पतरस के साथ, वो पवित्र आत्मा है। वो परछाई, बोलो पवित्र आत्मा वो परछाई है। पतरस के परछाई नहीं, वो पवित्र आत्मा जो उसके साथ चलती थी, उससे वो चंगे होते थे। मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूं, आज से आप पवित्र आत्मा के साथ चलो। मैं बाइबल से भर के बोलता हूं कि पवित्र आत्मा की चंगाई से लोग चंगे होंगे। वो पतरस की परछाई नहीं थी। बोलो बोलो बाजू लोग, पतरस की परछाई नहीं थी, वो पवित्र आत्मा थी। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा उनको टच करते करते जा रही है। हालेलुया। क्या लिखा है? पतरस की परछाई जहां जहां पड़ती थी वो लोग चंगे होते थे। नहीं, वो पवित्र आत्मा जहां जहां टच करती थी लोग चंगे होते थे। प्रेरितों के काम 19:12 में लिखा है कि रुमालों से, कपड़ों से, पौलुस के शरीर में लगा रुमाल और कपड़े से लोग चंगे होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि ये रुमाल जाता था और जाके पवित्र आत्मा को ट्रांसफॉर्म करता था। हालेलुया। रुमाल जाता था और पवित्र आत्मा को इधर से उधर लेके जाता था। इसीलिए जो स्त्री थी 18 साल से खून के बहने की से तरस रही थी, उसके यीशु के छोर, कपड़े के छोर को पकड़ी, पवित्र आत्मा आई, चंगी हो गई। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज आपको चंगा करना चाहता है। पवित्र आत्मा आज आपको जीवन को बदलना चाहता है। मैं आपको बोल रहा हूं यहां से कि आप पवित्र आत्मा पे निर्भर होना चालू कर दो। पवित्र आत्मा की सेवकाई को आप ग्रहण करो कि पवित्र आत्मा आपको एक लेवल से लेकर नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहती है। पवित्र आत्मा आज आपको इधर नहीं बैठाना चाहती, पवित्र आत्मा आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहती है। हालेलुया। मैंने कभी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो पवित्र आत्मा से भरा है वो नीचे जा रहा है। नहीं, पवित्र आत्मा आपको नीचे डालने के लिए नहीं, वो ऊंचे उठाने के लिए दी गई है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ है? प्रेज द लॉर्ड। एक और मैं अध्याय बताऊंगा छोटा, है ना, दानियल की किताब 3रा अध्याय। आप जब आप पढ़ोगे वहां पे राजा नबूकदनेस्सर ने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई, सोने की मूर्ति बनाई, और लोगों को बोला कि तुम सब इस मूर्ति के सामने क्या हो? दंडवत करो। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 3 दानियल के दोस्त थे, वो बोले मैं दंडवत नहीं करूंगा, चाहे मुझे ये लोग मार भी दे। उसको नबूकदनेस्सर राजा ने बुलाया। यहां देखो, नबूकदनेस्सर राजा ने बुलाया और उनको लिए आग के भट्टे में डाल दिया। कहां डाल दिया? आग के भट्टों में डाल दिया। और क्या बोला? 7 बार। कितने बार?
7 बार इस आग के भट्टे में ऊर्जा बढ़ा दे, यानी और जितना वो जल रहा है उससे 7 गुना जला। 7 का मतलब होता है कंप्लीट। यहाँ पे एक छोटा सा चीज भी जाएगा तो भस्म होके आ जाएगा। बाइबल बताती है, उन लोग बोले कि परमेश्वर मुझे बचाने वाला परमेश्वर नहीं भी बचाएगा तो भी मेरा परमेश्वर है। तो उनको जब डाला गया हाथ बंद करके, है ना, हाथ में बंधन डाल के जब डाला गया, बाइबल बताती है कि उनके बंधन जल गए लेकिन उनका मोजा तक नहीं जला, उनके बाल तक नहीं झुलसे। क्यों? क्योंकि वो वहां पे पवित्र आत्मा काम कर रहे थे। नबूकदनेस्सर राजा बोलता है, देखता है, अरे मैंने तो 3 लोगों को डाला था, ये चौथा कौन है? बाइबल बताती है वो चौथा परमेश्वर के पुत्र के समान दिखता है। क्या लिखा वचन पढ़ेंगे, जो परमेश्वर के पुत्र के समान दिखता वाला वचन, ये चौथा व्यक्ति। फिर उसने कहा, हाँ, उससे कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले ओ हुए क्या बोल रहा है? ठहरे अब मैं देखता हूँ 4 पुरुष आग के बीच, भट्टे के बीच में है, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। हाँ, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के ओ सदृश है। चौथे पुत्र का स्वरूप किसके जैसा है? ईश्वर का पुत्र। ईश्वर परमेश्वर का पुत्र कौन है? यीशु। यीशु यूहन्ना 14 में क्या बोल रहा है कि मेरे ही जैसे मैं एक व्यक्ति को तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया। अब जो चौथा पुरुष कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्या लिख रहा वचन? चौथे पुत्र के स्वरूप। हालेलुया। क्या बोलो? चौथे पुत्र के, चौथे ईश्वर के पुत्र के स्वरूप। सदृश है। यूहन्ना 14 में हमने क्या पढ़ा कि मैं एक और मेरे ही जैसे सहायक को भेजूंगा। यीशु किसको बोल रहा है? और यीशु परमेश्वर का पुत्र है। नबूकदनेस्सर देख रहा था, ये चौथा कौन है? ये तो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप है। हालेलुया। तीनों रो नहीं रहते, बाइबल बताए तीनों रो नहीं रहते। हालेलुया। उनको वचन पे विश्वास था। नबूकदनेस्सर देख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, चौथा कौन है? चौथा कौन है? हालेलुया। जो इनको बचा रहा है, ये चौथा पवित्र आत्मा है। हालेलुया। नबूकदनेस्सर चौथे आदमी को नहीं जानता, लेकिन आप चौथे आदमी को जानते हो। हालेलुया। नबूकदनेस्सर ने चौथे आदमी को बस देखा है, चौथा आदमी आपके साथ रहता है। हालेलुया। नबूकदनेस्सर ने दूर से उस चौथे आदमी को देखा, लेकिन पास से वो चौथा आदमी आपके हाथ में हाथ पकड़ के चलना चाहता है। वो चौथा आदमी जो आग के भट्टे में से तीनों दोस्तों को बचाया, दानियल की। वो चौथा आदमी जो उन्हें मरने नहीं दी। वो चौथा आदमी जो संकट में अति सहजता से उससे मिला। वो चौथा आदमी जो उनकी वकालत करता है। वो चौथा आदमी जो उसकी मदद करता है, जो उसे गिरने नहीं देता। नबूकदनेस्सर ने बस देखा था। बोलो, नबूकदनेस्सर ने बस देखा था। बोलो, नबूकदनेस्सर ने उस चौथे आदमी को बस देखा था, लेकिन वो चौथा आदमी जो पवित्र आत्मा है, वो मेरे साथ रहता है। आप समझ रहे हो? जो चौथा आदमी पवित्र आत्मा है, वो आपके साथ रहता है। हालेलुया। क्यों ना अपने स्थानों में खड़े हो जाए, प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा को बोलेंगे, वो चौथा आदमी जो नबूकदनेस्सर दूर से देखता था, वो तो मेरे साथ है। हालेलुया। वो जो पतरस जब चलता था तो जो परछाई से लोग चंगे होते थे, वो परछाई कोई और नहीं, पवित्र आत्मा है। आज पवित्र आत्मा पे निर्भर होना सीखो। पवित्र आत्मा पे की सेविकाएं को आप जानो कि पवित्र आत्मा आपको क्यों मिली है और क्या क्या सेविकाएं पवित्र आत्मा आपको दे रही है, वो देखो। पवित्र आत्मा की सेविकाएं के बारे में आप देखो, सोचो। पवित्र आत्मा आपको सलाहकार है, पवित्र आत्मा का मददगार है, पवित्र आत्मा आपकी मध्यस्थी करना चाहता है, पवित्र आत्मा आपकी वकील बनना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको निर्बलता में बल देना चाहता है।
पवित्र आत्मा आपका समर्थक है, ये उसकी सेविका है। आज पवित्र आत्मा से गहरा रिश्ता बांध दो, पवित्र आत्मा से गहरा रिश्ता बांध दो, एक उस रिश्ते में बन जाओ, एक रिश्ते में बन जाओ, उस पवित्र आत्मा के साथ एक रिश्ते में बन जाओ। आपकी हर एक प्रार्थना सुनी जाएगी, आपकी हर एक प्रार्थना सक्सेस होगी। आप पवित्र आत्मा पे निर्भर रहना चालू कर दो। बोलो, पिता यीशु के नाम से मैं पवित्र आत्मा को निर्भर रहती हूँ, मैं निर्भर रहूंगा। आज से मैं पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहूंगा। मैं मनुष्य से पहले, मनुष्य की मदद मांगने से पहले मैं पवित्र आत्मा की मदद मांगूंगा। वो पवित्र आत्मा, बोलो, वो पवित्र आत्मा जो पतरस की परछाई थी, वो मेरी भी परछाई है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जो पतरस की परछाई थी, वो मेरी भी परछाई है। वो पवित्र आत्मा जो आग के भट्टे में थी, जो सुबहु मनुष्य के पुत्र के समान दिखती थी, वो मेरे साथ है। यूहन्ना 14 में परमेश्वर ने बोला है, यीशु ने बोला है कि मैं हूबहू मेरा ही जैसा एक सहायक भेजूंगा। आज मैं पिता उस सहायक को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं उसकी सहायता लूंगा, मैं उस पर निर्भर रहूंगा, मैं उससे बल मांगूंगा। वो मेरा बल है, अति संकट में मिलने वाला अति सहज सहायक है। यस, धन्यवाद करते रहे। क्यों ना हम अन्य भाषा में परमेश्वर पवित्र आत्मा से बात कर रहे। उस आग के भट्टे को देखो जहां पवित्र आत्मा थी, जिसे नबूकदनेस्सर राजा बस देखा था, वो चौथा पर्सन आज हमारे साथ है। वो चौथा आदमी हमारे साथ है। आप रिसीव करो ये वचन को रिसीव करो। अगर ये वचन आपको बदलेगा, ये वचन आपको बदलेगा, आपके जीवन को बदलेगा। जो इस वचन के द्वारा चलेंगे, पवित्र आत्मा उनके लिए बड़े बड़े काम करेगा, बड़े काम करेगा। ओ, आपके भी रुमाल से लोग चंगे होंगे, आपके भी कपड़ों से लोग चंगे होंगे। आप अलौकिक तरीके से काम करोगे। आप पवित्र आत्मा का हेडक्वार्टर ठहरोगे। धन्यवाद। जोर से कहे धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज बस पवित्र आत्मा को धन्यवाद करो। धन्यवाद पवित्र आत्मा, मुझे संभालने के लिए, मुझे बढ़ाने के लिए, मेरी मदद करने के लिए, मेरी वकालत करने के लिए, मेरी मध्यस्थी करने के लिए, मुझे समर्थन देने के लिए। तूने जब मेरा समर्थन दिया है, जब मेरे पास कोई नहीं रहा, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं रहता था, तो वो मेरे साथ खड़ा रहता है। जब मुझे बल की जरूरत रहती है, तू सच्चा परमेश्वर जो मुझे बल देता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तू जैसा बोलेगा वैसा चलूंगा। मैं किसी मनुष्य की सलाह लेने से पहले तेरी सलाह लेना पसंद करूंगा। मैं तेरी सलाह लेना पसंद करूंगा। धन्यवाद। तू मेरा बल है परमेश्वर, तू मेरा बल है। तू मुझे आज एक प्रॉमिस करो कि पवित्र आत्मा मैं तेरे हाथ में हाथ डाल के चलूंगा। मैं अकेले नहीं, तेरे साथ चलूंगा। तू मेरा बल है, तू मेरा समर्थक है। मैं अकेला नहीं हूं। हूबहू तू यीशु जैसा है, पूरा यीशु ही है पवित्र आत्मा। उसने अपना वादा निभाया है, अब मैं अपने वादा को निभाऊंगा। धन्यवाद करते हैं। आपको एक राज की बात बताऊं, बाइबल बताती है पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर उतरा, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता था कि यीशु और मेरे में कोई फर्क ना रहे, इसलिए वो उतरा। हालेलुया। हूबहू पवित्र आत्मा आपके पास है। सेवा लो, उसकी मिनिस्ट्री वही है, आपकी मदद करना, आपको सलाह देना, आप जब गिर जाओ आपको उठाना। मनुष्य के भरोसे मत रहो,
पवित्र